दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, प्राचीन मिस्र में मरीज को बचाने के काम में दवाओं के साथ साथ जादू भी शामिल रहता था। उस दौर में धर्म और विज्ञान को अलग करने वाली कोई लाइन नहीं थी। माना तो यहां तक जाता था कि बीमारियां देवताओं के दंड हैं और भीतर की बुरी आत्माओं को ताबीज और मंत्रों से दूर किया जा सकता है। लेकिन ये सब दवाओं के इस्तेमाल के साथ किया जाता था और उनके कुछ तरीके इतने वक्त बीतने के बाद भी बचे रह गए हैं। दुर्भाग्य से प्राचीन मिस्र की उपचार से जुड़ी काफी जानकारियां अब कहीं खो गई हैं, जैसे रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ईसा पूर्व से 3000 साल पहले मिस्र की समृद्ध संस्कृति बेहद आधुनिक थी। उस दौर में मिस्र के लोग दवाओं को लेकर इतने आधुनिक थे कि आप चौंक सकते हैं। नंबर 1, प्राचीन मिस्र में कैसे की जाती थी सर्जरी। मिस्र में लाशों को मम्मी बनाकर रखे जाने की बात से तो आप वाकिफ ही होंगे। ममीफिकेशन यानी ममीकरण के जरिए प्राचीन मिस्र में लोगों ने मानव शरीर के बारे में अच्छी खासी जानकारी जुटा ली थी। तब मरने के बाद इंसान के शरीर को अंतिम सफर के लिए तैयार किया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में मिस्रवासी शरीर के अंगों को देखने और बीमारियों को जान पाते थे, जिसके चलते उनकी जिंदगी खत्म हुई। इस काम से वो कई बीमारियों को जानते हुए इस लायक बन सके कि किसी एक बीमारी को दुरुस्त करने के रास्तों का जान सके। इसमें खोपड़ी में छेद करने से लेकर ट्यूमर हटाने जैसे काम शामिल थे। नंबर 2, दांतों का इलाज। मिस्र के लोग भले ही आटा बनाने के लिए गेहूं को साफ करने और पीसने के लिए काफी मेहनत करते थे, लेकिन इसके बावजूद उनके खाने में कंकड़ और रेत के कण रहते थे। जाहिर है कि ऐसा खाना खाने से दांतों के बीच में गैप और इन्फेक्शन रहेगा। काफी पुरानी मेडिकल पद्धति पेपर्स एबर्स के मुताबिक ऐसे कई तरीके थे जिसके इस्तेमाल से यह गैप भरे जाने के साथ इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता था। इनमें से एक तरीका यह बताता है कि दांत निकलने पर होने वाली खुजली के लिए एक हिस्सा जीरा धूप सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी ही एक रेसिपी शहद को बताया गया है, जिसे मिस्र के लोग एंटीसेप्टिक यानी रोग रोधक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। दूसरे कई मामलों में वो मलमल का इस्तेमाल भी करते थे। नंबर 2, कृत्रिम अंग। प्राचीन मिस्र के लोगों को जिंदा और मृत दोनों लोगों के लिए नकली कृत्रिम अंगों की जरूरत पड़ती थी। हालांकि बाद के दिनों में ऐसे अंगों की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। मान्यता यह थी कि जिंदगी के बाद फिर से शरीर पाने यानी पुनर्जन्म के लिए लाश का पूरा होना जरूरी है। ममीफिकेशन में शरीर को पूरा करने पर सबसे अधिक जोर दिया जाता था, लेकिन तब के लोग आज ही की तरह कृत्रिम अंगों के मामले में जीवित लोगों की भी मदद करते थे। सबसे मशहूर कृत्रिम अंग थी उंगली। तस्वीर में दिख रही उंगली के बारे में मान्यता ये है कि एक महिला ने इसे इस्तेमाल किया था और ये सबसे पुराना कृत्रिम अंग है। नंबर 4, डाक खतना को लेकर मिस्रवासियों का उत्साह। इतिहास में दुनिया की कई पुरानी धार्मिक मान्यताओं और समाज में खतना किया जाता है। प्राचीन मिस्र में भी खतना किए जाने की परंपरा काफी फैली हुई थी। ये कुछ इस कदर थी कि बिना खतना हुआ लिंग लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय था। नंबर 5, किसके जिम्मे थी हेल्थ केयर। प्राचीन मिस्र में हेल्थ केयर बहुत सही तरीके से सरकार कंट्रोल कर रही थी। उस दौर में ऐसे कई मेडिकल इंस्टीट्यूट थे जो डॉक्टरों को इलाज के लिए ट्रेनिंग देते थे। ये इंस्टीट्यूट मरीजों का इलाज भी करते थे। कई ऐसे मेडिकल मैन्युअल्स भी थे जिसमें मरीजों के इलाज करने के तरीकों के बारे में लिखा जाता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।